Yes, so we are starting with ratio and proportion from RS अग्रवाल। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन 10 तक कर लिए थे। और ये क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन 11 to 24, एक्सरसाइज 9A फ्रॉम RS अग्रवाल फॉर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड 8। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड सी द क्वेश्चंस। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 9A। यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फाइंड रेशियो ए बी सी व्हेन ए अपॉन बी इज गिवन। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं? रेशियो ए, रेशियो बी, रेशियो सी, दिस इज द क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको दिया है ए अपॉन बी विच इज इक्वल टू 2/5 एंड बी रेशियो सी मतलब बी अपॉन सी ये है 7/9। ओके, सो हाउ टू फाइंड रेशियो ए, रेशियो बी, रेशियो सी। यहाँ पे see some hint is also given, but I am not going to use this hint is I think so for question number 3, so leave it। यहाँ पे क्या करो, सबको सिंगल टर्म में लाने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मैं ए को लेता हूँ बी के फॉर्म में। देखो ए बी यहाँ से ऊपर जाएगा तो 2b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 5। करेक्ट। तो आप देख सकते हो ए किसके फॉर्म में आ गया, ये ए बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर वैसे यहाँ पे इन दोनों को रेसिप्रोकेट करो, c अपॉन बी इज इक्वल टू 9/7। क्या किया मैंने? रेसिप्रोकेट। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा c अपॉन बी, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गया 9/7। वापस से b को ऊपर लो तो यहाँ पे c क्या होगा 9b/7। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे c जो है वो भी b के फॉर्म में आ गया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? टू गेट दी आंसर। देखो यहाँ पे कैसे आएगा। नाउ हमें जो फाइंड करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ए रेशियो बी रेशियो यहाँ पे सी। तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 2b/5। बी को बी रखो। ठीक है, हम लोग सब कुछ सिंगल टर्म में ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? सी भी यहाँ पे है 9b/7। अंडरस्टूड? नाउ बी 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 कैंसिल, सो वी आर रिमेनिंग विथ 2/5 1। और यहाँ पे आएगा 9/7। इन सब का जो डिनोमिनेटर है वो सेम मतलब कॉमन कर दो। कैसे करोगे? एलसीएम है 35। तो यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके नीचे सीधा 35 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। अंडरस्टूड? एक और बार शो करता हूँ इफ यू डिडंट अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक ये लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेव करना। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डायरेक्टली 35 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूमरेटर में 7 2 14 और डिनोमिनेटर में 7 5 35। अगेन यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे आएगा ऊपर 35 और 9 5 45 और नीचे आएगा 35। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद क्या करना है? देखो तीनों भी डिनोमिनेटर रेशियो में है और सेम है, तो आप डायरेक्टली इसे कैंसिल कर सकते हो। अंडरस्टूड? और जो आंसर आएगा वो आएगा 14/35/45। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ए ये रेशियो हमने निकाला, ए रेशियो बी रेशियो सी, और इसका रेशियो क्या बनता है? इसका रेशियो बनता है 14/35/45। इफ अंडरस्टूड स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करो और इसे लिख लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 11 में ही ऐसे ही बी का क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड का क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इट इज वेरी सिमिलर काइंड। आई विल टेक द थर्ड वन। ठीक है, इसमें भी आपको ए बी सी फाइंड करना है। थर्ड में देखो क्या दिया है, ए आपको दिया हुआ है, ए अपॉन बी दिया हुआ है। किस तरीके से दिया? रेशियो में दिया है आपको 1/2 रेशियो 1/3। देखो वेन एवर यू रिमूव दिस रेशियो का साइन, है ना, जैसे आप रेशियो का साइन चेंज करते हो मल्टीप्लाई में, तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला रेसिप्रोकेट हो जाता है। ओनली राइट हैंड साइड वाला क्या होगा?
रेसिप्रोकेट होगा तो यू विल गेट 3/2। तो ए अपॉन बी क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। अगेन बी को इस साइड लो तो ए जो है वो बी के फॉर्म में आ जाएगा, ए क्या होगा, बी के फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो बी अपॉन सी है, ठीक है, इसका भी रेशियो दिया है 1/4 रेशियो 1/5। तो मैंने क्या बताया, ये जो रेशियो है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये 5 क्या होगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 5/1। तो अगेन यू विल गेट 5/4। और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी अपॉन सी। अभी आपको सी को बी के फॉर्म में लेना है तो सी को आप न्यूमरेटर में ले लो, इसको रेसिप्रोकेट करो। तो यहाँ पे आएगा सी अपॉन बी इज इक्वल टू 4/5। अंडरस्टूड। देन ये बी ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा सी इज इक्वल टू 4b/5। नाउ यू कैन सी हियर, ए जो है वो बी के फॉर्म में हो गया है और सी भी बी के फॉर्म में हो गया है। नाउ यू वांट टू फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3b/2। बी हमारे पास क्या है, बी को बी रखो। और सी हमारे पास क्या है, 4b/5। वंस अगेन बी बी एंड बी कैंसल। तो यहाँ पे आएगा 3/2 रेशियो 1 रेशियो 4/5। अब इनका एलसीएम क्या बनेगा, इनका एलसीएम बनेगा 10। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप इसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड। सो यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 3 5 15, नीचे आएगा 2 5 10, यहाँ पे आएगा 10/10 और ये आ जाएगा 8/10। ठीक है, वंस अगेन डिनोमिनेटर इज इक्वल तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दो। यहाँ पे आएगा 15/10/8। तो दिस इज द आंसर। तो जो ए बी सी का जो रेशियो है उसका आंसर है 15/10/8। इज दैट क्लियर? स्टॉप द वीडियो, नोट इट। साथ में लिखना नहीं है, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू हैव टू लिसन, एंड वंस एक्सप्लेनेशन इज डन स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। वीडियो के साथ साथ में नहीं लिखना है प्लीज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ए अपॉन बी हमें दिया हुआ है 4/9, ठीक है, एंड ए अपॉन सी दिया हुआ है 2/3, एंड फाइंड बी अपॉन सी ऐसा बोला गया है, एंड ऑल्सो ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसा पूछा गया है ना। एंड ठीक है, नाउ सी हमें यहाँ पे चाहिए बी अपॉन सी। तो बी अपॉन सी कैसे निकालेंगे, सी वेरी सिंपल। यहाँ पे बी को, बी जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ये बी अपॉन ए करो तो ये 9/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी जो है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, बी अपॉन ए। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो बी अपॉन ए और यहाँ पे आएगा ए अपॉन सी, और यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो उसका राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ऐसे आएगा, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए बी अपॉन सी। तो यहाँ पे देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, बी अपॉन सी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द बी अपॉन सी। और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिलेशन किया तो राइट हैंड साइड में भी कर दो। तो आएगा 2 1 2, 2 2 4, करेक्ट। तो यहाँ पे बचेगा 9/2 1/3, और ये 3 और 9 भी कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 3 9। सो वी आर लेफ्ट विथ बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3/2। तो बी अपॉन सी का वैल्यू क्या आ रहा है, बी अपॉन सी का वैल्यू आ रहा है 3/2। अंडरस्टूड, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट में हमें क्या चाहिए, ए बी सी का रेशियो चाहिए। तो वापस से ये ले लो, ए अपॉन बी 4/9 है, राइट। तो बी को ऊपर सेंड करो, तो ए इज इक्वल टू 4b/9। ए को हमने बी के फॉर्म में ले लिया,
फिर वैसे ही ये ले लो बी अपॉन सी वाला, बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3/2, करेक्ट। दोनों का रेसिप्रोकेट करो, सी अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, बी ऊपर जाएगा तो सी क्या होगा, 2b/3। तो सी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए को हमने बी के फॉर्म में लिया और सी को भी हमने बी के फॉर्म में ले लिया है, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हमें अभी फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पे आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए हमारे पास क्या है, 4b/9, बी हमारे पास क्या है, बी को बी रखो, सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2b/3, ठीक है। फिर इसके डिनोमिनेटर में एलसीएम जो बनता है वो 9 बनता है ना, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर 9 कर दो। तो यहाँ पे ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 4b/9 और ये आएगा 9b/9 और यहाँ पे आएगा 6b/9, ठीक है। तो ये 9 9 और ये 9 कैंसिल, so we are left with and also b and b is cancel, so we are left with 4:9:6, ठीक है। तो यहाँ पे जो a रेशियो b रेशियो c है उसका रेशियो क्या बनता है, 4:9:6 बनता है, अंडरस्टूड। चलो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसको नोट डाउन करो। फर्स्ट ये पार्ट है, स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस, स्टॉप किया, नोट कर लो। फिर ये वाला पार्ट नोट कर लो प्लीज, the remaining part note this also। Let's move on to the next question। See the 13th question now। 13th is also very similar kind, please try it homework। Then we have, let's see, 14 sum। Two numbers are in the ratio 6/11, on adding 2 to the first and 7 to the second the ratio become this। देखो यहाँ पे दो नंबर है, उसको ले लो लेट a/b, है ना, वो जो नंबर है a और b, तो उनका जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 6/11, है ना। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है, पहला स्टेटमेंट क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 6/11, तो वो टू नंबर हमने क्या एज्यूम कर लिया, ए एंड बी एज्यूम कर लो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख लो, बी ऊपर चले जाएगा तो ए हो जाएगा हमारे पास 6b/11, ठीक है। सो दिस इज कंडीशन नंबर 1। अभी कंडीशन नंबर 2 में क्या है, कंडीशन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि अगर कंडीशन नंबर 2 है, ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट, 2 को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, एंड 7 टू द सेकेंड, 7 को क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो उनका रेशियो क्या बन रहा है, 8:15, अंडरस्टूड। फर्स्ट नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, 2, सेकेंड नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, 7, और फिर उनका रेशियो क्या बन रहा है, 8:15 बन रहा है, ओके। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 15 यहाँ पे जाएगा, b+7 उस साइड आएगा, तो यहाँ पे आएगा 15, a+2, ये आएगा 8, b+7, ओपन द ब्रैकेट, ठीक है। 15 को a से और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 15a प्लस 2 × 30, 15 × 2 = 30, फिर 8b से मल्टीप्लाई होगा और 8 7 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगा 8b + 7 8 × 56, ओके। नाउ नंबर को नंबर के पास ले जाकर माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 15a इज इक्वल टू 8b प्लस 56 माइनस 30, अंडरस्टूड। एंड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे a के प्लेस पे देखो, यहाँ पे जो a की वैल्यू है, इस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इस a की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय a के प्लेस पे आएगा 6b/11, ठीक है। ये आएगा 8b, 56 माइनस 30 क्या होगा,
56 माइनस 30 26 होगा। अंडरस्टूड। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30 और ये आएगा 90b डिवाइडेड बाई 11, ये आएगा 8b प्लस 26। 8b को यहाँ पे ले जाकर माइनस कर दो, 8b को क्या करना है यहाँ पे ले जाकर माइनस। सो विल हैव 90b अपॉन 11 माइनस 8b इज इक्वल टू 26। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 11 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। ये आएगा 90b अपॉन 11, ये आएगा 88b अपॉन 11 इज इक्वल टू 26। यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आएगा 11, 90b माइनस 88b इज इक्वल टू 26। 11 को यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल हैव 90 माइनस 88, 90 माइनस 88 कितना होगा, 90 माइनस 88 होगा दो, 2 है ना, 98 माइनस 88 2 होगा, 2b इज इक्वल टू 26 इंटू 11। ये 2 नीचे अगर डिवाइड होगा तो b इज इक्वल टू 26 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और ये 13, तो b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 क्या होता है 143। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 143। अंडरस्टूड। एंड रिमेंबर वो a का वैल्यू क्या था, गो बैक एंड सी, ये देखो a का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, a का वैल्यू 6b अपॉन 11। अंडरस्टूड। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 6b अपॉन 11, 6b अपॉन 11, और ये जो b की वैल्यू है वो इसमें यहाँ पे पुट कर दो, उस b की वैल्यू को यहाँ पे क्या करो पुट कर दो। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 143 अपॉन 11। नाउ कैंसल दिस, 11 1 जा 11, ये आएगा 11 1 जा 11, 1 कैरी एंड सॉरी 11 1 जा 3 कैरी एंड 11 3 जा 33। तो a का वैल्यू आएगा 16 इंटू 3, 6 इंटू 13, 6 3 जा 18 एंड 7 78। तो यहाँ पे आएगा a का वैल्यू 78। सो दीज आर द टू वैल्यूज, ये b का वैल्यू है एंड दिस इज a का वैल्यू। ठीक है, वापस से यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, रिमेंबर टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट 7 टू द सेकेंड, उनका रेशियो बनेगा दिस, फाइंड द नंबर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक और बार क्विक रिवीजन देखते हैं। a अपॉन बी लिया हमने, उसमें से a की वैल्यू फाइंड की, फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई किया, ठीक है, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू पुट की हमने, फिर b और b को साथ में लेके हमने क्या किया यहाँ पे, b और b को लेकर साथ में सॉल्व किया। अंडरस्टूड। देन बी को सॉल्व करते हुए हमने बी की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, और फिर बाद में ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक है, नहीं समझा तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखो तो समझ में आ जाएगा। फोकस रहना बहुत जरूरी है, सम्स आर इजी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको नोट करो, फर्स्ट पार्ट को, स्टॉप द वीडियो नोट, चलो नोट कर लिया। देन स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट को भी नोट कर लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट विल सी 15th क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन मोहन एंड सोहन, है ना, कुछ पैसा है टोटल और मोहन सोहन के बीच में डिवाइड हो रहा है वो, तो मोहन अपॉन सोहन, समझो ये कितना आ रहा है 5/7 आ रहा है, ऐसा पहला कंडीशन दिया है। सोहन शेयर इज 665 ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट, है ना। तो बेस्ट यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ऐसा ले लो, कॉमन लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो इससे क्या होगा, ये जो मोहन का वैल्यू है, मोहन का आ जाएगा 5x और सोहन का वैल्यू क्या आएगा, सोहन का वैल्यू आएगा 7x। इज दैट क्लियर। अब इसमें से दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि सोहन का जो शेयर वैल्यू है वो 665 है। ठीक है, तो ये 7x को यहां पे पुट कर दो तो ये आएगा 7x
इज इक्वल टू 665. इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा 665, फिर ये 7 नीचे आके डिवाइड होगा, सो विल गेट s इज इक्वल टू 665 डिवाइडेड बाय 7. 7 1 7, यहाँ पे आएगा 7 9 63, 3 कैरी होगा, 7 5 35. तो जो सोहन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 95 आएगा. ठीक है, मतलब सोहन सॉरी एक्स का वैल्यू है, नॉट सोहन. दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 95. अंडरस्टूड? तो एक्स यहाँ पे हमने फाइंड द टोटल अमाउंट बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोहन का जो वैल्यू है वो फाइंड करना पड़ेगा. मोहन का वैल्यू क्या है 5 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 95. तो मोहन का वैल्यू कितना बनेगा 5 5 25 एंड 9 5 45, 47 475. मतलब मोहन के पास कितना है 475. तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट क्या बनेगा, सोहन प्लस मोहन. ठीक है, सोहन का है 665 प्लस मोहन का है 475. अंडरस्टूड? दोनों को ऐड कर दो, आंसर आप लोग लिख देना. प्लीज स्टॉप द वीडियो, नोट इट. ये जो एक्स का मेथड है हम लोग इसके पहले वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं एक्स का मेथड. ठीक है, ये एक्स वाला मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, तो मैं आगे के सम हो सके तो मैं एक्स वाले फॉर्म में समझा दूंगा. अंडरस्टूड? नोट दिस. लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन. 16 का क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो. तो वापस से वही कहानी, लेट ए अपॉन बी, यहाँ पे ले लो क्या 7/4. फिर बोला इफ द डिफरेंस इज 72 फाइंड द नंबर्स. क्या बोला है, डिफरेंस मतलब माइनस. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे वापस से लेट कॉमन मल्टीपल, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ऐसा ले लो. तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 7x, बी का वैल्यू क्या होगा 4x. अंडरस्टूड? तो ये पहली, ये फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में उनका क्या बोला डिफरेंस. देखो यहाँ पे 7 ए बड़ा है और बी छोटा है, तो ए माइनस बी यहाँ पे उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 72. तो ए के प्लेस पे रखो 7x, बी के प्लेस पे रखो 4x. क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 72. सो वी आर रिमेनिंग विथ 7 माइनस 4 कितना होगा 3x इज इक्वल टू 72. तो यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू 72. 3 नीचे जाएगा, 72/3 हम लोग लेंगे और उसको कैंसिल करो. 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 24 आ रहा है. ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे. देयरफॉर a का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू एक्स, तो मतलब 7 इंटू 24. तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा, आप लोग मैन्युअली मल्टीप्लाई कर रहा. तो यहाँ पे आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 7, तो दैट इज 168. और b का वैल्यू क्या होगा 4x, तो दैट इज 4 इंटू 24. ये होगा 4 4 16, 4 96. इज दैट क्लियर? 16 का क्लियर हुआ. फाइंड द नंबर्स यहाँ पे बोला है, टोटल नहीं बोला है, तो दिस इज द आंसर. स्टॉप द वीडियो, नोट इट. श्योर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 17 क्वेश्चन. 17 में दिया सर्टन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड ए बी सी. अब यहाँ पे 2 की जगह 3 में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ टोटल डिवाइड हो रहा है और कितना बन रहा है 5:6:7 ऐसा बन रहा है. ए का शेयर दिया हुआ है, फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द शेयर ऑफ बी एंड सी. तो वापस से वही कहानी, यहाँ पे ले लो लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स. कॉमन मल्टीपल एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा 5x, बी का वैल्यू क्या आएगा 6x और सी का वैल्यू क्या आएगा 7x. ठीक है, इज दैट क्लियर? और यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए का शेयर दिया हुआ है, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको ए का शेयर दिया हुआ है, तो ए का शेयर क्या बनता है 5x और ए का वैल्यू कितना दिया है, यू कैन सी हियर ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 175.
ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया है 175, तो ए का आएगा 175 इज इक्वल टू 5x। इसकी मैं हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड कर लेंगे। ये 5 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू होगा 175 डिवाइडेड बाय 5। इसको कैंसिल करो, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 2 कैरी, 5 फाइव जा 25। तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 35। x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 35। तो अब सभी वैल्यू को फाइंड कर लो। a का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 35, तो कितना बनेगा ये 175। b क्या होगा 6 इंटू 35, तो इसका वैल्यू का 6 फाइव 30, 6 थ्री 18, 2 10। ओके, और c का वैल्यू क्या है, c का, a का तो हमने फाइंड किया था ना, a का तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, चलो ऑप्शनल था, हमने फाइंड कर लिया। a को फाइंड करनी, a तो पहले से दिया है ना 175। c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू होगा 7 इंटू 35, 7 फाइव क्या होगा यहाँ पे 35 होगा, 7 थ्री 21, 24, 245। इज दैट क्लियर? और फिर इसका जो टोटल है वो भी फाइंड कर लो। टोटल विल बी a प्लस बी प्लस सी, ये आप लोग को ऐड करना है 175 प्लस 210 प्लस 245 प्लस क्या आएगा 245, तीनों आप ऐड कर लेना, दैट इज योर आंसर। प्लीज स्टॉप द वीडियो, नोट दिस। इसके पहले वाले क्वेश्चन भी आप कॉमन मल्टीपल एक्स लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझा तो ऑफलाइन क्लास में पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कॉमन मल्टीपल एक्स लेकर इजी पड़ रहा है तो वही मेथड को फॉलो करो, ठीक है। सीधा 18 क्वेश्चन नाउ। The ratio of numbers of boys to the number of girls in a school is of 1440 स्टूडेंट, ये दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे कुछ बॉयज पहले दिया, तो बॉयज को पहले लिखना है और गर्ल्स बाद में। तो बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो दिया है 7/5, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इफ 40 न्यू बॉयज आर एडमिटेड, फाइंड द हाउ मेनी न्यू गर्ल्स मे बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 4:3। ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला है, और कुछ यहाँ पे हिंट वगैरह भी दिया है, तो आई विल नॉट फॉलो हिंट। देखते हैं यहाँ पे वंस अगेन पहले वही ले लो, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो जो नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या हो जाएगा 7x, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या हो जाएगा 5x। और यहाँ पे आपको टोटल भी दिया, देखो 1440, तो देयर फोर नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितने बनते हैं 1440। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 5x, तो टोटल होगा 1440, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 7 प्लस 5 क्या होगा 12x होगा 1440। 12 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू होगा 1440 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 12 12 का 144 होता है, तो 120, तो मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है 120 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉयज की वैल्यू वो होगी 7 इंटू 120, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 840 आ जाएगा। और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो आएगा 5 इंटू 120, तो यहाँ पे आएगा 5 टू 10, 600, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स की जो पहले की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल गई है, अंडरस्टूड। नाउ द सेकेंड कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे कुछ लिखा है कि 40 न्यू बॉयज आर एडमिटेड, फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडमिटेड, है ना। तो लेट यहाँ पे लिख दो, लेट वाई न्यू गर्ल्स एडमिटेड, ठीक है। तो बॉय में कितना ऐड हुआ 40, गर्ल्स में कितना ऐड हुआ y, और इनका रेशियो क्या बन रहा है 4:3, अंडरस्टूड। यहाँ पे दिया ना, तो उनका जो न्यू रेशियो बनता है वो कितना क्या बनता है 4:3। अब यहाँ पे बॉयज की वैल्यू हमें पता है 840, तो यहाँ पे आएगा 40 डायरेक्टली। गर्ल्स की हमें पता है 600, अभी हमने फाइंड किया था। न्यू वाला नहीं पता है तो वो हमें फाइंड कर रहे हैं। 840 प्लस 40 कितना होगा, ये 880 होगा। और ये वाले यहाँ पे ले लो 600 प्लस वाई इज 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर ये इधर,
तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 880 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 600 प्लस वाई। तो इस 4 से आप यहाँ पे ये 4 नीचे ले जाकर कैंसिल कर सकते हो। तो 3880 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आएगा 600 प्लस वाई। तो 4 बन जा, ये 2 जा और ये 0। तो 3 इंटू 220 इज इक्वल टू 600 प्लस वाई। तो यहाँ पे आएगा 660 इज इक्वल टू 600 प्लस वाई। 600 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा y का वैल्यू 60। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो न्यू गर्ल्स एडमिटेड है वो कितनी है? 60 है। इज दैट क्लियर? चलो स्टार्ट नोट फ्रॉम हियर। तो ये पहला पार्ट है, इसको नोट करो। स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट। फिर यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट है, इसको नोट करो। नोट कर लिया? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। So this was 18th question. Let's move on to the 19th question. See question number 19th. What is given? The sum of three number is 212 if the ratio of the first to the second is 13:16. ठीक है? And that of second to the third is 2/3. Find the new numbers. है ना? यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है कि तीन नंबर है, तो वहां पे ले लो लेट थ्री नंबर्स आर, यहाँ पे ले लो ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा ले लो। ठीक है, ये वो थ्री नंबर्स है एंड इनका रेशियो दिया है। पहला कंडीशन में रेशियो क्या है? इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, मतलब ए अपॉन बी आपको क्या दिया है? 13/16 दिया है। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन में ऐसा दिया है सेकेंड टू द थर्ड मतलब बी अपॉन सी, ये आपको दिया है 2:3। क्या दिया है? 2:3। तो यहाँ पर वापस से यहाँ पे वही ले लो, लेकिन यहाँ पे पहले इनका एक सिंगल रेशियो निकाल लो। ठीक है, इनका एक सिंगल रेशियो निकाल लो, फिर हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। इनका एक कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कैसे फाइंड करना है ना? ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करो, ए को बी के फॉर्म में ले लो, तो ये आएगा 13b/16। ये ए बी के फॉर्म में आ गया। फिर ये सी को यहाँ पे ले लो 2c/3। तो ये जो बी है, सॉरी, हमें सी को बी के फॉर्म में लेना है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको रेसिप्रोकेट करो, c/b = 3/2। फिर ये b ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3b/2। तो आप देख सकते हो जो c है वो भी b के फॉर्म में आ गया, a b के फॉर्म में आ गया, c भी b के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करेंगे। a का वैल्यू क्या है? 13b/16, b एज इट इज। c का वैल्यू क्या है? 3b/2। b और b कैंसिल, यहाँ पे आएगा 13/16 1, और ये आएगा 3/2। एलसीएम बनता है 16, है ना? तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा 13/16, और ये आएगा 16/16, और यहाँ पे आएगा 24/16। तो ये 16 कैंसिल। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना? यहाँ पे लेते हैं हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी, हमारे पास क्या आ रहा है? 13:16:24। अब यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे लिखो लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो हमें यहाँ पे मिलेगा a = 13x, b मिलेगा हमें 16x, और c हमें यहाँ पे मिलेगा 24x। और यहाँ पे एक वैल्यू दिया है a + b + c, जो टोटल वैल्यू दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, जो टोटल वैल्यू यहाँ पे दिया है वो 212 है। कैन यू सी दिस?
दिया ना, सम ऑफ थ्री नंबर इज 212, ये कंडीशन दिया है हमें। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये आएगा यहाँ पे 212 आएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है 13x, बी का वैल्यू क्या है 16x, और यहाँ पे है 24x। तो ये 212। नाउ एट देम ऑल। तो यहाँ पे आएगा 29 एंड एक जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा 16 + 40, ऐसे ऐड कर लो, ये 6 इसमें जाएगा तो 30 40 50 53 आ रहा है। तो 53x इज इक्वल टू 212। 53 नीचे आएगा तो x इज इक्वल टू 212 डिवाइडेड बाय 53। तो ये आई थिंक सो 53 फोर जा जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये सो नो 212 अगर आप डिवाइड करते हो 53 से तो यू विल गेट 4, करेक्ट, मैंने चेक किया। तो 53 फोर जा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 4। अभी आप लोग इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 13x, तो 13 इंटू फोर तो आएगा 52। बी का वैल्यू क्या है 16x, 16x मतलब 16 इंटू फोर, तो 6 4 24 64। सी का वैल्यू क्या है 24 इंटू फोर, 4 4 16 96। इज दैट क्लियर? तो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करो, पहले 19 फर्स्ट पार्ट ये नोट कर लो, ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट ये नोट कर लो। चलो लेट्स सी द 20th सम। 20th सम, सी यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, कुछ अलग नहीं है। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू द टर्म ऑफ दिस रेशियो चेंजेस टू दिस। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि एक नंबर है जो अगर इस रेशियो को ऐड किया है ना ईच टर्म, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ले लो लेट, यहाँ पे लेट दैट नंबर भी एक्स है ना, लेट नंबर एक्स बी एडेड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो रेशियो है, ये जो फर्स्ट वाला रेशियो है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला रेशियो है ये वाला, इसमें अगर आप x ऐड करोगे दोनों भी टर्म में तो इसका रेशियो 4:5 हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो 27/35, इसमें भी x का ऐड करो, इसमें भी x करो, x ऐड करो, तो ये बन जाएगा 4/5। नाउ इट्स वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 5 27 प्लस एक्स 4 इंटू 35 प्लस एक्स। ना ओपन द ब्रैकेट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 5 35 एंड 5 टू द 10 13 प्लस यहाँ पे आएगा 5x, फिर ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20, 4 3 12 और ये आएगा 14 प्लस ये आएगा 5x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। कुछ तो मिस्टेक है, ये 4x है नॉट 5x। अब यहाँ पे क्या करो, x को x के पास ले जाओ, नंबर को नंबर के पास। तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 140 माइनस 135। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दिस। यही वो नंबर है ना जिसको ऐड करने पे रेशियो चेंज हो रहा था। लेट्स सी द 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सेन एंड हिज सन आर इज गिवन, है ना, मिस्टर सेन एंड सन। तो मिस्टर सेन और उसके सन का जो एज है वो दिया है 17/9। इफ द रेशियोज इफ द रेशियो एज 9 years अगो, 9 साल पहले की बात है, उनका एज था 7:3। फाइंड देयर एजेस। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वही कहानी, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो यहाँ पे मिस्टर सेन की जो एज होगी वो 17x होगी और उनके सन की एज होगी 9x। ये पहला कंडीशन था। दूसरी कंडीशन क्या है, 9 years अगो। 9 years अगो में क्या होगा सोचो जरा, मिस्टर सेन 9 साल छोटे हो जाएंगे और उनका जो सन है वो भी 9 साल छोटा हो जाएगा और उनका जो न्यू रेशो है वो दिया है हमें 7:3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7:3 ऐसा दिया हुआ है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे मिस्टर सेन की जो एज है वो ले लो 17x माइनस 9, उनके जो सन की एज है वो है 9x-9 इज इक्वल टू 7/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट पूरा उधर जाएगा और ये पूरा उधर जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 17x-9 और ये आएगा 7 इंटू 9x-9। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 7×3 = 21, 51x आएगा, 9×3 = 27। फिर ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई, 7×9 = 63, 9×7 = 63 वंस अगेन। ठीक है, नाउ x को x के पास ले जाओ और नंबर को नंबर के पास ले जाओ, तो यहाँ पे आएगा 51x माइनस 63x। यहाँ पे -63 ऑलरेडी था और ये जब -27 उस इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो ये बन जाएगा +27। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। 51 माइनस 63 मतलब 63 माइनस 51 कितना होगा, 9 + 3 12, तो -12x होगा क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर में से माइनस हो रहा है ना, बड़े नंबर जो है वो उसका साइन आएगा। एंड अगेन 63 माइनस 27, 63 माइनस 27 36 होगा, तो यहाँ पे आएगा आंसर -36 में, क्योंकि 63 बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो होगा 12x इज 36, 12 नीचे जाएगा तो 36/12, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। बट हमें x नहीं फाइंड करना था, हमें मिस्टर सेन और उनके बच्चे की एज फाइंड करनी थी। तो मिस्टर सेन की एज क्या है, देयरफॉर मिस्टर सेन्स की एज क्या होगी, 17x है ना, तो डेट इज 17 × 3 एंड दैट इज 51 ईयर। और उनके सन की एज क्या होगी, क्या था सन का एज, 9x है ना, तो ये आएगा 9 × 3 27 ईयर्स। अंडरस्टूड, प्लीज नोट दिस। पहले ये पार्ट नोट कर लो, नोट दिस फर्स्ट पार्ट, स्टॉप द वीडियो, नोट दिस। ये होने के बाद ये वाला पार्ट भी नोट कर लो। चल, so you have completed 21st question till now. Move on to the 22nd question. ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ विनेगर वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 705 ml है ना, एक सैंपल है 7 ml ऑफ एसिडिक एसिड इन 4.7 liters ऑफ वाटर, देन फाइंड द रेशियो बाय द वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड टू वाटर इन दिस सैंपल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फाइंड द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड टू वाटर, तो इनका एक्चुअली रेशियो निकालना है ना, विनेगर टू एसिटिक एसिड, इनका जो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे देखो जो विनेगर है वो 705 मिलीलीटर है, ठीक है, और वाटर का क्या है 4.7 लीटर है। नाउ अंडरस्टैंड, अगर रेशियो निकालना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, तो 705 और ml का मतलब क्या होता है,
मिली लिखा, ये जो मिली है ना, उसका मतलब होता है 10⁻⁻3। फिर ये लीटर में हो जाएगा, और ये 4.7 ये भी लीटर में हो जाएगा, लीटर लीटर यूनिट हट जाएगा यहाँ से। और ये 10⁻³ क्या करेगा, डेसिमल को 3 बार पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, 1 2 3। तो ये आ जाएगा 0.705 डिवाइडेड बाय 4.7। अब इनका हमें रेशियो निकालना है, तो इनका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल कैसे हटाएंगे, यहाँ पे ऊपर देखो 3, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 705, और नीचे क्या आएगा 4700। अंडरस्टूड, ये एक जीरो क्या करेगा, डेसिमल को आउट करेगा, और बाकी के 2 जीरो क्या होंगे, यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अंडरस्टूड। सो नाउ कैंसल दिस, इसको आप कैंसिल करो 5 से, 5 9 जा 45, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 0। फिर यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20, और ये 1। तो बेसिकली क्या आ रहा है, 141 डिवाइडेड बाय 940। अब क्या ये और किसी से कैंसिल हो सकता है, ऊपर का 3 से तो हो रहा है, 3 7 47 से हो रहा है क्या, नीचे भी 7 4, नीचे भी देखो ट्राई करो, 20 47 से होगा क्या, क्या 940 47 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। तो आप ये दोनों को 47 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। कैसे समझा सर आपको, ये 47 से, देखो मुझे पता है कि 141 3 से डिवाइड होता है, 3 4 जा 12, 3 7 जा, तो 47 आ रहा है, तो मुझे लगा कि 47 ऊपर वाले नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो हो सकता है नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड करे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आता है, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या समझाया, 141 आपको पता है कि ये 3 से कैंसिल होता है, कैसे मालूम, 1 + 4 + 1 क्या होता है, यहाँ पे टोटल 6 होता है, और 6 3 के टेबल में जाता है, तो 141 भी डेफिनेटली 3 के टेबल में जाएगा, है ना। तो मुझे पता है कि 141 3 के टेबल में जाएगा, तो जस्ट मैंने ऐसे डिवाइड किया और उसका दूसरा फैक्टर फाइंड किया, तो मुझे आ रहा है 47। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना 47, देखो ये 943 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 47 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये 47 20 जा, और ये 47 3 जा होगा, तो रेशियो कितना बनता है, 3:20। तो जो विनेगर है, ठीक है, विनेगर एंड एसिटिक और एसिडिक एसिड है ना, विनेगर जो बन रहा है, सॉरी एसिडिक एसिड है ये एक्चुअली वी मत लो, उसको ए ले लो। क्या ले रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली ऐसा ले लो कि ये एसिटिक एसिड है, ये वाटर था। अंडरस्टूड, ऐसे ले लो, वैसे कोई वेरिएबल कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय वाटर, और ये क्या हमारा रेशियो, 3:20। सो दिस इज द आंसर, ये उनका रेशियो है। प्लीज राइट दिस। So this was 22nd question. Now let's move on to the 23rd question. 23rd question. यहाँ पे दिया द सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो में दिया है, इफ द इंक्रीमेंट इज 15 10 एंड 20% आर अलाउड इन द सैलरीज, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। ठीक है, तो इतना इतना इंक्रीमेंट, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। देखो यहाँ पे सीधा हिंट दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हो, और ये काफी इजी मेथड बन जाता है ऐसा करने से। ठीक है, समझो इन तीनों की सैलरी जो है वो पहले 100% थी, पहले तो इनका रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी की जो सैलरी की रेशियो दी है, ये है। ए का 100% सैलरी क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स, है ना, कॉमन मल्टीपल एक्स जो हम लोग लिखते हैं वो लिख दो। ए की 100% सैलरी क्या होगी, 2x। बी की 100% सैलरी क्या होगी, 3x। और सी की 100% सैलरी क्या होगी, 5x, है ना। अब इनको इंक्रीमेंट दिया गया, अब इनको यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया गया है। पहले ये ए का 100% सैलरी था, ये बी का 100% सैलरी था, और ये सी उसका 100% सैलरी था, ये सुनो।
फिर यहाँ पे इनका सैलरी देखो, ये परसेंटेज में बढ़ाया गया, ये परसेंटेज में, तो ये इनकी ओल्ड सैलरी है, ये इनकी क्या है, ओल्ड सैलरीज। तो इनकी न्यू सैलरीज क्या होगी, न्यू सैलरीज क्या होगी, एक ही न्यू सैलरीज पहले थी 100%, अब उसमें और ऐड हो गया है 15%। तो कैन आई से इट इज नाउ, अच्छा इनका कुछ टोटल वगैरह दिया है क्या, कुछ भी दिया नहीं है। न्यू रेशियो, उनका न्यू रेशियो आपसे पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है। तो न्यू सैलरीज क्या हो जाएगी मुझे बताओ, ये 100% प्लस 15, तो ये हो जाएगा 115% ऑफ 2x। ठीक है, बी का सैलरी क्या हो जाएगा, बी का सैलरी होगा 110% ऑफ 3x। और सी का सैलरी क्या हो जाएगा, सी का सैलरी हो जाएगा 120% ऑफ 5x। अब आपसे पूछा है यहाँ पे, आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, रेशियो। ठीक है, तो न्यू सैलरी रेशियो, न्यू सैलरी रेशियो क्या आएगा सोचो जरा, ए रेशियो बी रेशियो सी। अंडरस्टूड। ए हमारे पास क्या है, 115 है ना, इंटू 2x, परसेंट मतलब 100 होता है नीचे। बी का क्या होगा, 110 इंटू 3x डिवाइडेड बाय 100। सी का क्या होगा, 120 इंटू 5x डिवाइडेड बाय 100। तो डिनोमिनेटर में जो 100 है वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर का ये जो x है तीनों का, वो भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 105 इंटू 2, 110 इंटू 3, 120 इंटू 5। तीनों में कुछ कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, आप 5 से कैंसिल कर सकते हो। देखो ये आपका 3 रेशो है ना, उसमें से इसमें आप 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, इसमें कैंसिल कर सकते हो 5 टू जा 10, और ये वापस आएगा 5 टू जा 10, और ये आएगा 5 टू जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20। ठीक है, तो एक बार नंबर लिख लेते हैं, फिर और कॉमन होगा तो उसको भी कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आएगा 24 इंटू 5। क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है तीनों में, यस 2 हो सकता है, 2 1 जा, 2 11 जा, एंड 2 12 जा। तो बचेगा क्या, 23 रेशियो 33 रेशियो 60। क्या और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 23 प्राइम नंबर है। तो ये है बन गया न्यू सैलरी, न्यू सैलरी का रेशियो। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज नोट डाउन दिस, स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट। We'll see the last question. Anuj got 58 marks out of 75 physics in physics and 97 marks out of 120 in maths. In which of these two subjects he performed better? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप रेशियो निकाल लो या परसेंटेज निकाल लो और उसको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन करना है, समझो यहाँ पे आएगा फिजिक्स, फिजिक्स में जो मिला है उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, 58 मिला आउट ऑफ 75, इंटू 100 कर दो, इंटू क्या कर दो 100, एंड यहाँ पे इसको कैंसलेशन करो, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 20 जा, 5 3 जा, 5 4 जा। तो यहाँ पे आएगा 58 अपॉन 3 इंटू 4, तो 3 1 जा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 9 जा 27, ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। देखो परसेंटेज में निकालोगे डेसिमल में आएगा, या फिर एक और अच्छा इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है, मैं समझा देता हूँ। ये परसेंटेज का हटा दो, है ना, वरना डेसिमल में आंसर आ रहा है, काफी बोरिंग हो जाएगा। ऐसा कर लो, यहाँ पे लिख लो फिजिक्स
का लिख लो रेशियो 58/75 और यहाँ पे लिख लो मैथ्स का रेशियो। तो 97/120 आ रहा है। अब इनको अगर कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करोगे? हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं? 58/75, एक डब्बा ले लो बीच में, 97/120, ठीक है। अब इसका नंबर थोड़ा अगर छोटा होता है तो इसको कर लो, जैसे यहाँ पे क्या ये किसी टेबल में जाएगा? चेक कर लो, ये किसी भी टेबल में जाएगा। काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा टीडियस जॉब होगा बट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आएगा 58 मल्टीप्लाई बाय 120, 97 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, आप मैनुअली कर लेना प्लीज। आई होप मल्टीप्लीकेशन आता है आप लोग को। तो यहाँ पे आएगा 6960, क्या आएगा? 6960। और यहाँ पे कर लो 75 मल्टीप्लाई बाय 97, तो 7275, 7275। देख रहे हो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। इसका मतलब ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है, और इस ये वाला बड़ा है, मतलब मैथ्स में जो आया है वो ज्यादा है और ये फिजिक्स का है। अंडरस्टूड? तो आप लोग यहाँ पे लिखना ना कि परफॉर्मेंस इन मैथ्स इज बेटर। अंडरस्टूड? प्लीज नोट डाउन दिस।